अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फारिसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मोर्छे से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, आज हम इस गिरजाघर का एक साल पूरा हो चुका है और हमने इस मंडली में प्रत्येक परिवार पर ईश्वरीय आशीष एवं कृपा बनी थी और बनी रही है। और वही विश्वास के साथ आज हम पांदन टोली मौजा एक साथ मिल करके इस गिरजाघर का एक साल का सालगिरह का हम पर्व मना रहे हैं। साथ ही साथ आज हम इस चालीसा काल के टूर गांव मिस्सा में भी अपने हृदय, मन और दिल को की शुद्धिकरण के लिए हम आज इस मिस्सा बलिदान में एकत्रित हुए हैं। इसलिए यह चालीसा काल हमारे लिए प्रभु के पास लौट आने का समय है, उससे जुड़ने का समय है। और यदि हम प्रभु से जुड़ने की बात करें तो उसके पास जाने के लिए हमें अपनी सांसारिकता को छोड़ना पड़ेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ना पड़ेगा, हमें जो अच्छा लगता है उन चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर के पीछे हो सकते हैं। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें उपवास, प्रार्थना, दान और तपस्या करना होगा। और बिना तपस्या का हमसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, बल्कि पश्चाताप करके हमें ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। इसलिए आज के पाठ भी हमें बहुत सुंदर शब्दों से समझाने का प्रयत्न किया गया है। हमने सुना है कि अपने पुराने पापमय स्वभाव को छोड़ना है और नए जीवन को धारण करना है।
अर्थात हमारे जीवन को बदल कर अपनी सोच विचार मन जैसे पुराने ढर्रा में जीते आओ थे उसन जिए के नखे, पाप में जीवन जिया थे उसन जिए के नखे, लेकिन ऐसे हमके ईश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करके जिए आहे। नहीं तो आवे वाला समय भी उसने रहे, एखनो उसने है, अगर बदलाव न किया हमारे जीवन में तो क्या फायदा है। इस 40 काल में हमें ईश्वर के अपने जीवन के पूर्ण रूप से हमें बदलाव नहीं करब तो क्या फायदा है। 40 काल का टूर और 40 दिन कर यात्रा हमार लगी तपस्या और भोग विलास कर समय का फायदा हुई। से ले आज हमके सबसे पहले तो हमें जब पहले जियत रही हुड़दंग मचात रही दुनियाई मोह माया में रही उके छोड़े का है और ईश्वर के पास से आवे का है। तबे हमें अपन एक नई जीवन और नए आध्यात्मिक मार्गदर्शन बनब, नहीं तो वही तेर हमें जैसन जियत रही वैसन जियो फल नहीं चली। ये 40 काल हमके एक समय देवेला आध्यात्मिक रूप से मनन चिंतन करे के लिए, अपन हृदय के शुद्ध करे के लिए, पाप से मुक्त होए के लिए, पश्चाताप करे के लगिन ये समय हम प्रत्येक जन कर लेकिन देवल है। और हमें दूसरा पाठ में यह सुन ले कि हमार फारिसी और शास्त्री बनकर तरीक हमार विश्वास नहीं हो चाहिए। उमन तो ढोंग फिटत रहे कि हाँ ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन उसर हमार विश्वास नखे। हमके अपन काम में भी दिखे का है, विश्वास भी मजबूत है का है। से लगे ऐज हमके अपन जे भी कर्तव्य भेटाला है, सबसे पहला तो का है कि यदि हमार 40 काल का सही मायने में हमके जिए का है तो सबसे पहले कि हमके का काम कर सकीला कि हमार पड़ोसी प्रेम के बढ़ावा दे का है। यदि एक मनुष्य अपने परिवार के सामने वालों को अच्छी नज़रिया से नहीं देख सकता है, उसके विचार उसके प्रति अच्छा नहीं है, उसके विरोध मनमुटाव है, तो 40 काल कर कोई फायदा न खे। से ले कहा थे यदि तोर भाई से भी अगर कोई गिला सिकवा है तो जाए के माफ़ी मांगे का है। इसका पाठ कहा थे अपने पड़ोसियों को भाई केवल हमारा अपन खून का रिश्ता वाला भाई नहीं हो सकेला। जे भी मनुष्य है हमारे आस पड़ोस में जे भी है, यदि तो उमर से कोई निंदा शिकायत है तो उके जाए के पहले क्षमा मांगे का है। चाहे वो तोर अपन खून का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे अपन तोर पड़ोसी हो, चाहे बगल वाला घर क्यों ना हो। आज हमके ये सुसमाचार बहुत सुंदर संदेश देवेला कि इस 40 काल में हमके जे भी पाप दुष्गुनाह है और जे भी हमें निंदा शिकायत करेला एक दूसरे के प्रति, और जे भी एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है उके आज हमके समझौता करे का है, उमर के क्षमा उमर से क्षमा मांगे का है। और यह 40 काल हमके सिखाएला कि इस 40 काल में हमके 40 दिन में अपन जे भी गिला शिकवा है सबके दूर करे का है। और सबसे पहले तो हमें गौर करेल कि यदि दूरा से निकला थी अपन परिवार वाला उनके सामने भी निकलते ये कौन कल मुँह कर मुँह के देख दिलो दिन नहीं बनलक मोर, उसन विचार धारा हमारे जीवन में है न खे। कहे देख रहो से ले आज कर मोर दिन बड़ा बेकार गेलक। हमार ख्रिस्ती शिक्षा ऐसा नहीं सिखाएला। हमें सब ईश्वर कर प्रतिरूप है कि सब ईश्वर द्वारा बनाल एक बहुत सुंदर सुंदर सृष्टि है कि से ले ईश्वर हमके सबके बहुत सुंदर बना है और हम हमार सबकर ऊपरे एक ईश्वरीय कृपा कर दृष्टि बनाला है। ऐसे ले इस 40 काल हमके सबसे पहला तो जे गरीब दुखी है उमन के मदद करे का है, जेके जे बीमार है से मन के देखे जाए का है, जे हाँ लड़ाई हुआ थे उमन के समझौता करे का है, जेकर लुगा फाटा नखे उमन के लुगा दे का है। ऐसा नहीं कि वो कोई ठाके वाला गरीब भी रहे ना कि उमन आए के मांगे दूसर बात नहीं, लेकिन जेके बहुत ही जरूरी है
और हमें कैर सकीला, ई 40 काल हमके यही सब करे के लगिन आमंत्रित करेला। से लगिन तबे आवा हमर मन और हृदय के उसन बनाए का है, ताकि हमें उदारता पूर्वक दूसरा मन लगिन भलाई सोचब, उमन कर प्रति सही विचारधारा हमार मन दिल में उत्पन्न करब। और आज हमें इस गिरजाघर कर 1 साल कर सालगिरह मना थी। तो गिरजाघर केवल एक साधारण गिरजाघर ना लगे, साधारण घर नहीं लागे, एक प्रार्थनालय है के जहाँ हमें आविल और अपन विश्वास के प्रकट करेला। लेकिन इक्कर से ही बैठ के हमर हृदय रूपी मंदिर के पवित्र करे का है, शुद्ध करे का है। और इस मंदिर के हमें शुद्ध नहीं करब तो कोई फायदा ना के। गिरजा कितनों आयले, कितनों प्रार्थना कर और हमर मन दिल में खोट आहे तो कोई फायदा ना के। से लगिन अपन हृदय रूपी मंदिर के पवित्र करे का है, शुद्ध करे का है। आज ई 40 काल में हमर जे तरीक एक हम पतझड़ कर मौसम, बहुत हवा चलत है दुनिया भर कर, पतई गिरत है, पतई एकदम ठेठले हो जाते, गच्छे पतई नहीं दिखी कुछ दिन कर बाद में। वही तीर हमार जीवन भी समय समय पर हो जाएला। हमें कभी कभी आध्यात्मिक जीवन से दूर भटक जाइला, लेकिन ई काले होएला क्योंकि हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करे के लिए भुलाए जाए, ईश्वर के भूल जाइला, अपन है दुनिया में खोई जाइला। और से लगिन वह पेड़ तरी हमके नवीनी करे का है। वो झड़े तो झड़ेला, एक समय ठेठले हो जाएला, लेकिन फिर से नवा पत्ते निकले और फिर से हरा भरा हो जाएला। आज हमार जीवन में जे भी कमी बेसी आहे, खोट आहे, निंदा शिकायत आहे, लड़ाई झगड़ा आहे, उके इस 40 काल में वह नवीनी करे का है, नया जीवन धारण करे का है, परिवर्तन लाने का है, ताकि हमें ईश्वर की कृपा के महसूस करब और आवे वाला इस 40 दिन कर यात्रा में हमार जीवन बढ़िया हुई और यीशु ख्रिस्त कर क्रूस मरण, दुख भोग और जी उठन लेकिन हमें अपने आप के तैयारी करे पारब। अब तब हमें कुछ मौन रहब और आइज कर पाठ में विचार करब, प्रार्थना करब कि ईश्वर जिस तरह हमार विश्वास है, हमार विश्वास के और मजबूत करबे, आशीर्वाद देबे। परिवार में जे भी खोट है, जे भी लड़ाई झगड़ा है, उमन से सांत्वना देबे, उमन से हमके निजात पाए के लिए शक्ति देबे, ताकि हम सब मन मिल के मेल प्रेम और सद्भावना और शांति से रह पारब।